कहते हैं इश्क की कोई उम्र नहीं होती, गुनाहों की कोई खबर नहीं होती, कौन अपना पराया है इसका कोई खबर नहीं होती। दोस्तों, मैं एक घटना लेकर के आया हूँ, कहानी है। ये अपना बिहार का ही है, जो काफ़ी ही दरिंदगी एक घटना है। ये कहानी आपको सुनने के बाद पैरों तले ज़मीन खिसक जाएँगे। दोस्तों, यह घटना है प्रिंसिपल की कहानी है और उनका बीवी हैं, उन्हीं को कहानी ये सिलसिला लेकर आया हूँ। ये घटना आपको बिहार के वैशाली जिला की है। चलिए हम इस कहानी को मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे शुरुआत करता हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दोस्तों, ये घटना बिहार के वैशाली जिला के है। वहाँ उस जिले में तकरीबन ये घटना 8 अक्टूबर 2023 की है। रात के 8 से 9 तकरीबन बज रहे होंगे। उस समय किसी घर में एक व्यक्ति आते हैं खिड़की के माध्यम से, और वो खिड़की खुली हुई रहती है और उस समय सारे लोग सोए हुए रहते हैं। उनके फैमिली होते हैं, वो भी सोए रहते हैं, लेकिन एक कमरे में दो लोग होते हैं, एक हस्बैंड और एक बीवी। दोनों काफ़ी गहरी नींद में सोए हुए रहते हैं। उनके बीवी का नाम रहता है सुमन। सुमन जैसे ही उस मुजरिम को पकड़ने के लिए कोशिश करती है, तब तक मुजरिम स्थल से बहुत जल्दीबाजी में भाग जाता है और तब काफ़ी घबराहट हो जाता है। तो फिर आसपास के तमाम लोगों ने इकट्ठे होते हैं। हल्ला करने के बाद गांव के लोगों ने इकट्ठे होते हैं, क्या बात है। तो देखते हैं उस जगह पे कि एक जो सुधीर हैं वो तो कईया को उनको गोलियां लग चुकी हैं और ये मरने के कगार पर हैं। तब तक फौरन ही गांव के लोगों ने, एक दो जो सीनियर लोग थे, उन लोगों ने थाना प्रभारी को कॉल करते हैं। थाना प्रभारी उस मौके पर आते हैं, आकर के देखते हैं कि ये तो फिलहाल अभी सांसें इनकी चल रहा था। तो फिर इनको सुधीर को ले जाके हॉस्पिटल में ले जाते हैं, हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। तब तक इनका मृत्यु हो जाता है, यानी कि वो जी नहीं पाते हैं। तब एक घटना इतना ज़्यादा जहरीली हो जाता है कि गांव प्रशासन ने गांव वाले से जानकारियां लेते हैं कि क्या मामला था, कैसे हुआ। उनका बीवी से भी, जिनका बीवी का नाम रहता है सुमन, सुमन से भी परिचय कराते हैं कि क्या बात है, क्या मसला है। कोई नहीं बताते हैं, बहुत छानबीन करते हैं। इसके बाद फिर बताते हैं कि आप ऐसा करें, सुमन को अपने थाने में बुलाते हैं। थाने में बहुत कार्रवाई करते हैं, उनके साथ काफ़ी मशक्क़त के साथ जानकारी ली जाती है, लेकिन कोई सूचना नहीं प्राप्त होता है। जैसे ही कोई सूचना प्राप्त नहीं होता है तो उनके साथ आते हैं, आकर के फ़ौरन इज़हार करते हैं, बताते हैं कि क्या कहानी है। जब उनका सिलसिला नहीं पता चलता है तो दरअसल उनका एक वैशाली जिला में मृतक जो होते हैं सुधीर जी ने, उनको दाह संस्कार ग्रामीण लोगों ने करते हैं। और कराने के बाद इसका जो भी प्रक्रिया रहता है, गांव का भोज वगैरह कराते हैं। कराने के बाद कुछ दिन बीतता चला जाता है तो फिर ये बात आता है कि इनका पत्नी का नाम जो सुमन रहता है। आखिर दोनों के जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने छानबीन लगाता है कि आखिर इसका कातिल कौन है, इस कातिल को उसको पकड़ा जाए। और सुमन बराबर थाने में जाकर अपील कराते हैं कि हमारे पति का अभी तक कातिल पकड़ाया नहीं है, क्या बात है कि आप लोग सचेत हो गए हैं, सावधान हो गए हैं। तो बोलते हैं कि कोई बात ऐसा नहीं है, कुछ दिन में छानबीन में लगा हुआ है, जल्द से जल्द आप लोग के प्रति कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही दिन बीतता चला जाता है तो फिर उन्होंने एक टीम को गठित करते हैं। टीम में 4 लोग रहते हैं। उनका 4 लोग गठित होने के बाद एक चारों तरफ से छानबीन करते हैं तो पता नहीं चलता है। तो फिर इसमें राय देते हैं कि ऐसा बात काम किया जाए कि इनको ही, जो इनका पति था, इनका हिस्ट्री को चेक किया जाए। जब इनका फ़ोन के बारे में चेक करते हैं तो फ़ोन से ही कोई पता नहीं चलता है। तो बोलते हैं इसका और जीवनी जो है कहाँ पर रहते थे हैं और क्या करते थे, इसका बारे में जानकारी ली जाए। तो जब जानकारी ये लेते हैं दरअसल, तो जानकारी लेने के बाद पता चलता है कि जो जो सुधीर जी रहते हैं, सुधीर जी एक स्कूल का प्रिंसिपल रहते हैं। वो स्कूल में पढ़ाते थे और सबसे हेड थे वो।
और हेड के नाते उनका जान पहचान भी ज़्यादा ज़्यादा था। तो इन्होंने क्या करते हैं कि इनका तलाशी ली जाती है, तो इसको स्कूलों से पता चलता है कि कुछ समय पहले एक युवक से झगड़ा हुआ था। जो युवक काफ़ी झगड़ा होने के बाद उस स्कूल से निकाल देते हैं। तो बोलते हैं कि कैसा युवक था? तो बताते हैं कि वो युवक कोई छात्र नहीं था, बेशक वो इसी स्कूल में पढ़ाने आते थे। कोई मसला था, इसकी वजह से उनको निकाल देते हैं। बोलते हैं क्या बात है? पहले हम चलते हैं इनका जीवनी के बारे में कि सुधीर और सुमन का जीवनी क्या था। तो सुधीर जो थे वो पूरी तरीके से पढ़ने में अच्छी तरीके से थे और पढ़ते बहुत अच्छा थे। तो और सुमन जो थी किसी स्कूल में जाते थे पढ़ाने के लिए। तो सुधीर भी जाते थे वहाँ वहीं पे। तो जाते जाते फिर वो दिन बीतता चला जाता है, दोनों के प्रति एक लव स्टोरी कहानी बन जाता है, दोनों का संबंध बन जाता है। और अंततः वह बात ऐसा बनता है कि दोनों ने एक एक घर से फैमिली से ताल्लुक रह करके और शादी कर लेते हैं। जब शादी हो जाता है तो फिर पढ़ाते ही रहते हैं, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं था क्योंकि आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय था। इनकम उतना नहीं हो पा रहा था। इन्होंने ट्यूशन का शुरुआत किया और ट्यूशन करना चालू किए। ट्यूशन से थोड़ा बहुत इनकम होने लगा। फिर दिन बीतता गया, फिर इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग बाहर चला जाए। तो इन्होंने कुछ दिन के बाद इन लोग बाहर चले जाते हैं। तकरीबन इन्होंने दिल्ली दिल्ली 2014 में इन लोगों ने दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली में काम करते हैं। फिर भी उन लोगों के मन नहीं भरता है कि नहीं, एक काम से अच्छा है कि हम लोगों ने पढ़ाते थे वहाँ से इनकम अच्छा होता था। तो 2 साल तक तकरीबन दिल्ली रहते हैं। दिल्ली के बाद फिर गांव आते हैं। फिर बोलते हैं ऐसा ना हम क्यों दूसरे के यहाँ जो पढ़ाने जाते हैं, ऐसा ना करके हम अपना ही कोचिंग खोलते हैं, वहाँ पे पढ़ाने का स्टार्ट करते हैं। तो इन लोगों ने दोनों एक कोचिंग खोलते हैं। कोचिंग में काफ़ी लड़के इकट्ठे होते हैं। दिन प्रतिदिन गुजरता चला जाता है और अंततः हजारों की संख्या में स्टूडेंट आ जाते हैं। तो फिर उन्होंने एक स्कूल का उद्घाटन करते हैं। तो स्कूल का जो प्रिंसिपल रहते हैं इन्हें सुधीर जी नहीं रहते हैं। और सुधीर जैसे भी उस स्कूल में कुछ समय के बाद एक टीचर के और आगमन होता है। उस टीचर का नाम रहता है प्रभात प्रभात सिंह। जब प्रभात जब आते हैं ये स्कूल में टीचर के रूप में, तो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा। इनका जान पहचान भी हो जाता है और काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। इनका व्यवहारिक भी बहुत अच्छा था, लोगों से प्रेम व्यवहार बहुत अच्छा रहता था, लोग इनको सैल्यूट करते थे। लेकिन जैसे ही जब सुधीर को समय मिलता था तो कहीं जाने के लिए, तो जो सुमन रहते थे ये प्रभात से हमेशा बातचीत करते रहते थे। बातचीत करते करते इतना ज़्यादा समय बीत जाता है कि बहुत प्रेम के कहानी सुनने में आ जाते हैं, यानी कि एक संबंध के रूप में आ जाते हैं। और उसी के स्कूलों में एक गेस्ट रूम था जो कि सुधीर और सुमन के रहने के लिए था। तो जैसे ही इनको समय मिलता था, जब सुधीर जी नहीं रहते थे, तो सुमन और प्रभात जी ने मिल करके आपस में शारीरिक संबंध बना रहे थे। एक एक समय की बात है, जब बना रहे थे तो उसी समय समय सुधीर जी ने आते हैं तो देखते हैं कि दोनों अपने नग्न अवस्था में दोनों रहते हैं। तो काफी झगड़े होते हैं। तो फिर उसमें प्रभात वहां से चले जाते हैं, तो बोलते हैं क्या मसला है, इतना दिन बीत गया लेकिन हमको बताया क्यों नहीं। तो काफी झगड़े भी होते हैं। तो बोलते हैं नहीं, मैंने गलती किया हूँ, गलती का मैं स्वीकार करता हूँ, आइंदा से ऐसा हरकतें आपको सुनने को नहीं मिलेगा। बात दिन बीतता चला जाता है। तो फिर घर में काफी दिनों से इसी बात को लेकर के झगड़ा होता रहता है। तो एक समय इनको टाइम मिलता है सुमन को और प्रभात को। तो सुमन ने बताते हैं प्रभात से कि काम ऐसा किया जाए कि सुधीर को ही जान से मार दी जाए। तो इसको मारने के लिए, सुधीर को मारने के लिए 3,50,000 रुपए तो शूटर को टेंडर करते हैं। जब शूटर जब राजी हो जाता है तो चलो कोई बात नहीं, समय निकालने के बाद मैं मार दूंगा, आपके हस्बैंड को मार दूंगा। मारने की धमकी देते हैं। और पूरा तरीका अपनाई जाती है बहुत अच्छी तरीके से। जैसे ही शाम होता है, खाना वाना खा लेते हैं, तो गेट का जो खिड़की रहता है दरवाजे के पीछे, तो उस खिड़की को भी खोल देते हैं। और और एक नाटक इस सुमन ने करती है कि मैं हम लोगों ने सो गया, और खोल करके उस शूटर को बुलाते हैं और धड़ाधड़ गोली चलना चालू हो जाता है। शूटर और ये जो है सुधीर को मृत्यु हो जाते हैं। तो बाद में ये नखरा करने लगते हैं कि हमारा पति को किसी ने मार दिया। जब ये सिलसिला
गांव वाले को पता चलता है तो फौरन इस फौरन इसकी अथी पे पहुंचते हैं। जब पता चलता है तो फौरन इस जब पता चलता है कि शूटर शूटर के धार धार गोली की आवाज आता है, और जब ये सुमन चिल्लाने लगती है तो फिर गांव वाले ने काफी एकजुट होते हैं, जुट करके आते हैं, आकर के इस इनका पूरी छानबीन करते हैं, दाह संस्कार भी करते हैं, प्रशासन को सूचना दी जाती है। आखिर ऐसी सूचना से आपको क्या शिक्षा मिलता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोग को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें, और जैसे ही ऐसा क्राइम से रिलेटेड जैसे भी घटना आता रहेगा, मैं आप लोग के बीच शेयर करता रहूंगा। जय हिंद, थैंक यू।